जब महारानी बलराम से कहती है तुम्हारे मित्र ने मुझे वचन दिया है कि वो मुझे नृत्य सिखाएगा, मैंने उसकी शर्त भी मान ली कि सिखाने का स्थल और समय वो निश्चित करेगा, अब तो मुझे प्रतीक्षा ही करनी होगी ना। फिर बलराम धीरे ही कहता है पसवाएगा ही श्रीनिवास। बताओ, राजकुमारी को आदेश दे रहा है, उल्टी ही गंगा बहाता है हमेशा। फिर राजकुमारी कहती है कुछ कहा तुमने? फिर बलराम कहता है मैं तो यही कह रहा था कि राजकुमारी इतनी देर से आप यहाँ बैठी हैं, अब और कितनी देर प्रतीक्षा करेंगे आप? फिर राजकुमारी कहती है अब शर्त मानी है तो प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। फिर बलराम कहता है क्षमा कीजिए राजकुमारी, छोटा मुंह बड़ी बात, कुछ ज़्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा दिया आपने श्रीनिवास को। अरे कैसा पाखंडी है ये, बिल्कुल भी तनिक भी शिष्टाचार नहीं है इसमें। आपसे प्रतीक्षा करवा रहा है, अभी जाकर ढूंढता हूँ, इसे दो पड़ेगी ना गुद्दी पर तो बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। फिर जैसे ही बलराम जाने लगता है तो राजकुमारी कहती है नहीं नहीं रुको, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और जब वो आए तब भी उसे कुछ मत कहना, उसे समय देना चाहती हूँ, और ये प्रतीक्षा ये भी अच्छी लग रही है मुझे, इसलिए मैं यही रुकूंगी चाहे उसे कितना भी समय क्यों ना लगे। फिर बलराम कहता है अच्छा सही है। फिर राजकुमारी को देखकर घबराते हुए कहता है मेरा तात्पर्य कि जैसी आपकी इच्छा, आप बैठिए विश्राम कीजिए, मैं ये कार्य संपन्न कर देता हूँ। फिर बलराम पूंछा लगाते लगाते कहता है राजकुमारी का मन भले ही भोला है, लेकिन ये व्यवहार मुझे बड़ा खल रहा है। इन्होंने ही हमें यहाँ काम दिया, इतना मान दिया, और वो इनके साथ ही ऐसा कर रहा है। फिर क्रोध से कहता है अंततः कहाँ है ये और कर क्या रहा है?